हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हम लोग क्रिकेट बॉल में कैचिंग करते हैं उसको कैसे करें, यानी कि न्यूटन के फॉर्मूला को यूज करके हम अच्छे से कैचिंग कैसे करें ताकि हमारा कैच छूटे नहीं और हमारे हाथ में चोट बहुत ही कम से कम लगे। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूटन के फॉर्मूला का यूज करके सीखेंगे कि क्रिकेट बॉल को कैचिंग कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अभी तक आपने शायद ही इसको पढ़ा होगा इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि जो हमारा टॉपिक है आज का क्या है, क्रिकेट बॉल को कैच कैसे करें न्यूटन के फॉर्मूले के अनुसार, यानी कि न्यूटन के कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम न्यूटन को फॉर्मूला को लिखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा न्यूटन का फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो है हमारा F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर हम एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। ठीक है, तो अगर हम एक्सीलरेशन के जगह क्या पुट कर दें, v माइनस यू बाई टी, इसके जगह पे तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, फोर्स का। ठीक है, क्या किसका फॉर्मूला हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया। चलिए दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। न्यूटन का जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन है क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। जो हमारा एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है वो कितना होता है, v माइनस यू बाई टी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, t क्या है, टाइम टेकन, यानी कि जितना समय तक हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पर, वही हमारा क्या है, t है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो अगर हमने एक्सीलरेशन को यहाँ पे पुट कर दिया, एक्सीलरेशन के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, हमारा इक्वेशन निकल के आया m इंटू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि F क्या है, तो F है जो हमारा है अप्लाइड फोर्स है। क्या है, अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, चलिए इसको लिखने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि हम लोग सारे पॉइंट पे डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि कैचिंग कैसे करें ताकि हमारे हाथ में कम से कम चोट चोट लगे और हम कैच को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए थोड़ा सा भीग गया है। अब हम उसी फॉर्मूला को दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए तुम क्या लिखे, फोर्स का इक्वेशन F इक्वल टू स्मॉल m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। क्या है, टाइम है। यहाँ पे थोड़ा सा भींगा हुआ, इस चलते अच्छे से नहीं चल पा रहा है। ठीक है, चलिए यानी कि इसी चीज को दोबारा से लिख लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इस तरफ समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, कोई एक आदमी है, मैन है जो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, क्या है, मैन है। चलिए यहाँ पे क्या खड़ा है, मैन खड़ा है। अब देखिए क्रिकेट बॉल, जो बॉल है, जो यहाँ पे बॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक क्रिकेट बॉल लेते हैं जो इस तरफ से हवा में आया, हवा में से आ रहा है।
ठीक है, ये क्या है, क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल है। चलिए अब क्या है कि यहाँ से हमने क्या लगाया है, हाथ लगाया कैच करने के लिए बॉल को। यहाँ से हमने हाथ लगाया बॉल को कैच करने के लिए, हवा में से क्या आ रहा है, बॉल यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही हमने कैच किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हवा में से बॉल आया, हवा में से बॉल आया यहाँ तक, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे बॉल को पकड़ा ऐसे, ठीक है। बॉल को पकड़ते हैं ऐसे, ऐसे ही तो करते हैं, हवा में से बॉल आ रहा है, बॉल को ऐसे पकड़ते हैं और पकड़ के ऐसे खींचते हैं, ठीक है, अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि जो हमने खींचा वो यहाँ तक खींचा, यहाँ तक खींचा, ठीक है, यानी कि बॉल को खींच के यहाँ तक ले आए, यहाँ से ऐसे पकड़े और यहाँ तक खींच के ले आए। तो जो हम यहाँ से यहाँ तक खींचे, हाथ को यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचे, तो हमारा समय क्या कितना लग गया, तो मान लेते हैं यहाँ पे कितना लगे, हमारा 2 सेकेंड लग गया, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोबारा कॉन्सेप्ट देखिएगा, t= कितना लग गया यहाँ पे, तो लिख लेते हैं t= 2 सेकेंड लग गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये क्या हो गया, केस 1 हो गया, ये क्या हो गया, केस फर्स्ट हो गया। देखिए अब क्या करते हैं कि अब हम लोग थोड़ा और दूर तक बॉल को खींचते हैं। यहाँ से जैसे ही बॉल आया, यहाँ से जैसे ही ये वाला बॉल आया, तो बॉल को ऐसे हम लोग पकड़े और यहाँ तक खींच के लाया, ठीक है, यानी कि बॉल को ऐसे कैच किया और यहाँ तक खींच के लाया, ठीक है। थोड़ा दूर और तक ले गए, यानी कि ज़्यादा समय तक हम लोग खींचे बॉल को पकड़ कर, ठीक है। तो यानी कि अब हमारा बॉल कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमने पकड़ा बॉल को और दूर तक हाथ को ले गया, यहाँ तक, यानी कि यहाँ से पकड़ा ऐसे बॉल को और इस तरीके से ऐसे ले आया अपनी ओर, ठीक है। और यहाँ पे हमको समय कितना लग गया, तो t= 4 सेकेंड लग गया, कब, केस सेकेंड में, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। चलिए रिपीट करते हैं। सबसे पहले हवा में बॉल आया, ठीक है, यहाँ आया, हमने क्या किया, हमने क्या किया कि इस बॉल को ऐसे पकड़ा, इस बॉल को यहाँ से पकड़ा और, ठीक है, और अपनी ओर खींचा, यानी कि यहाँ तक खींचा केस 1 में, ठीक है। और इस समय टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड लगा यहाँ से बॉल को इस तरफ खींचने में, ठीक है। अब देखिए केस सेकेंड में क्या हुआ कि दोबारा से हमने बॉल को यहाँ से पकड़ा और देखिए पकड़ के हमने और दूर तक अपनी ओर ले गया, यानी कि यहाँ तक ले गया बॉल को, ठीक है। तो यहाँ पे समय लग गया 4 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग चलते हैं अपनी फॉर्मूले पर, तो देखिए अपना फॉर्मूला की बात करें तो देखिए थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस में अपना बॉल में हाथ लगाए थे, तो बॉल पे हाथ आने का मतलब क्या है कि इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो यही तो हमारा एफ होता था, यही तो हमारा एफ फोर्स होता था, ठीक है, यही हमारा फोर्स होता था जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात आते हैं कि यही फोर्स का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए जितना फोर्स, दोबारा से सुनिएगा, जितना फोर्स कम लगेगा उतना ही हमारा हाथ में चोट कम लगेगा, जितना हम कम फोर्स लगाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, हाथ में कम चोट लगेगा और कैच को अच्छे से पकड़ सकते हैं। जितना हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे बॉल के ऊपर उतना ही हमारा हाथ में चोट ज़्यादा लगेगा, जितना फोर्स ज़्यादा लगाएंगे बॉल के ऊपर उतना ही हमारे हाथ में चोट ज़्यादा लगेगा और कैच की छूटने की संभावना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कम से कम हमें हाथ में फोर्स लगाना है ताकि कैच को बेहतरीन तरीके से पकड़ सके, ठीक है। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं। तो अगर हम इसको खोलें और थोड़ा सा आगे, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m × v - u, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइड में t लिख सकते हैं। आप देखिए अच्छे तरीके से देखिएगा, हम ऐसा मान रहे हैं कि देखिए जो हमारा इसका वैल्यू है वो कितना है, इसका वैल्यू है 4 kg/s, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में t पहले से, तो t यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से मिटा लेते हैं ताकि लिख सके अच्छे से। तो चलिए अब आपको
इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए केस फर्स्ट की बात करते हैं। कहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं केस फर्स्ट का बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट का बात कर रहे हैं। तो अगर हम केस फर्स्ट में बात करें, केस फर्स्ट में बात करें तो हमारा टाइम कितना लग रहा था? 2 सेकेंड लग रहा था, टाइम लग रहा था 2 सेकेंड, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या है? फोर्स इक्वल टू 4 kg मीटर पर सेकेंड इंटू टी। अब हम लोग टी के जगह पे फर्स्ट केस में क्या पुट कर रहे हैं? 2 सेकेंड, ठीक है। तो जैसे ही 2 सेकेंड पुट करेंगे तो हमारा एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? यानी कि 4 ऊपर है और 2 नीचे पुट करेंगे, 2 नीचे पुट करेंगे तो इसका मतलब कि हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 2 न्यूटन वैल्यू आ जाएगा। यानी कि फोर्स का वैल्यू कितना आ गया फर्स्ट केस में? 2 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब केस हम सेकेंड की बात करते हैं, केस सेकेंड की बात करते हैं। केस सेकेंड में हमारा टी का वैल्यू कितना लग रहा था? 4 सेकेंड। टी का वैल्यू हम यहाँ पे 4 सेकेंड लेते हैं, ठीक है। अब इस टी की वैल्यू 4 सेकेंड को यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पुट करें तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? ऊपर 4 था और नीचे 4 हो गया, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 1 न्यूटन। हमारा कितना आ गया? 1 न्यूटन। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा कि देखिए फोर्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया है? 1 न्यूटन, ठीक है, केस सेकेंड की बात करें तो। और फोर्स की वैल्यू हमारा क्या आ गया है यहाँ पे? तो 2 न्यूटन आया है केस फर्स्ट की बात करें तो, ठीक है। और केस सेकेंड की बात करें तो कितना आया है? 1 न्यूटन आया है हमारा फोर्स का वैल्यू। तो देखिए जितना फोर्स ज़्यादा लगेगा, जितना फोर्स ज़्यादा लगेगा कहाँ पे? हमारे हाथ के ऊपर, तो हमारा हाथ ज़्यादा चोट नहीं सह पाएगा, बॉल को छोड़ देगा। दोबारा से सुनिएगा, थोड़ा सा इंक लग गया है। हमारे हाथ में जितना फोर्स लगेगा, जितना फोर्स हम हाथ से लगाएं या फिर बॉल जितना हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ज़्यादा चोट लगेगा। तो ज़्यादा अगर चोट लगेगा तो हम बॉल को छोड़ देंगे और कैच नहीं हो पाएगा। लेकिन जितना ही कम फोर्स लगेगा हाथ से, दूसरी भाषा में बॉल जितना भी कम फोर्स लगाएगा हमारे हाथ पे, हम कैच को अच्छे से पकड़ सकते हैं। यानी कि फोर्स का वैल्यू जितना कम होगा, फोर्स का वैल्यू जितना कम होगा उतने हम अच्छे से कैच को पकड़ सकेंगे। तो फोर्स का वैल्यू कम किस में है? तो केस सेकेंड में है, केस सेकेंड में है फोर्स का वैल्यू कम, कितना है? 1 न्यूटन है। और केस 1 में क्या है? केस 1 में फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि 2 न्यूटन है, फोर्स का वैल्यू 2 न्यूटन है। इसका मतलब कि केस सेकेंड वाला में हम कैच को अच्छे से पकड़ सकते हैं, केस सेकेंड वाला में कैच को अच्छे से पकड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कैच को अच्छे से पकड़ना है तो बॉल को ऐसे ही पकड़कर और दूर तक अपनी ओर खींचना है, दूर तक अपनी तो ओर खींचना है। दूर तक क्यों अपनी ओर खींचना है? ताकि फोर्स कम से कम लगे, फोर्स कम से कम लगे। और फोर्स को कम से कम लगने के लिए हमारा टाइम का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समरी बात कर लेते हैं। तो अगर हम समरी में बात करें तो हम लोग ने अभी क्या देखा कि फोर्स का वैल्यू जो हमारा आया था 4 kg मीटर और सेकेंड इंटू टाइम आया था, सेकेंड इंटू टाइम आया था। तो देखिए जितना देर तक बॉल को ऐसे पकड़ कर पीछे खींचेंगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। और जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना फोर्स क्या होगा? कम होगा। और जितना फोर्स कम होगा उतना हम अच्छे से बॉल को कैच कर सकेंगे, ठीक है। तो बॉल को पकड़कर अपनी ओर ज़्यादा दूर तक खींचना है, ठीक है, ताकि हम कैच को अच्छे से ले सकें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आगे बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत गर्मी लग रहा है। गर्मी क्यों लग रहा है? क्योंकि पंखा बंद करके हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।